नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। वाराणसी में शहरी विद्युत वितरण खंड प्रथम में पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद दिलचस्प मोड़ पर आता दिख रहा है। दोनों पक्ष सेफ्टी मेजर के साथ दो दो कदम पीछे हटने को तैयार दिखते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जांच से पूर्व ही पूरे प्रकरण को रफा दफा करने का प्रयास तेज होता जा रहा है। सिर्फ जिच और मंथन, भाषा और शब्दों को लेकर अभी भी दोनों पक्ष के बीच जारी है। दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि समझौता तो कर लिया जाए, जांच किसी भी हालत में न की जाए और सिर्फ बस इतना होना आवश्यक है कि किसी भी हाल में जो कुछ भी समझौते में लिखा जाए उससे आने वाले दिनों में कौन किसके दबाव में रहेगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी खास बात यह है कि क्या जांच रफा दफा करने के बाद जिस आरोपी पर महिला के विरुद्ध अभद्रता करने का आरोप है उसके क्षमा मांग लेने मात्र से उसका दंड कम माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अति उत्साही लोगों के द्वारा जिस ढंग से जांच के पूर्व ही आरोपी को चरित्रहीन बताकर प्रचार प्रसार करने का काम किया जा रहा है, वहीं शिकायतकर्ता महिला कर्मी का नाम सार्वजनिक रूप से उल्लेख कर अमर्यादित और अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, उसकी सर्वत्र भर्त्सना हो रही है। लोगों का मानना है कि जिस ढंग से इस मामले को निचले स्तर तक ले जाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है वह विभाग की छवि के विपरीत जरूर है। यही नहीं, सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या इस पूरे एपिसोड का तार कहीं न कहीं बिल रिवीजन और फर्जी पीडी से तो जुड़ा नहीं है। सबसे खास बात तो यह बताई जा रही है कि पिछले दिनों महिला प्रकोष्ठ को भेजी गई शिकायत पर आरोपी अधिशासी अभियंता द्वारा बयान दर्ज कराया जा चुका है। वहीं थाने में दी गई तहरीर पर अभी तक की स्थिति के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई बताई जा रही है। नगरीय विद्युत वितरण खंड में हो रही सुगबुगाहट और जानकार लोगों से मिल रही सूचना के मुताबिक इस घटना से पूर्व भी इस खंड के पूर्ववर्ती अधिशासी अभियंता के विरुद्ध भी एक गंभीर कुछ इसी प्रकार की शिकायत की गई थी, लेकिन तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा सूझबूझ से इस समूचे मामले को एक डील और समझौते के तहत अपने स्तर से निपटाने का काम कर दिया गया। उपभोक्ता मंच इस डील और समझौते और इस प्रकार की पूर्व में हुई अभद्रता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हमारा यह मानना जरूर है कि यदि कहीं धुआं उठ रहा है तो चिंगारी का होना
जरूरी समझा जाता है। तत्कालीन अधिशासी अभियंता जो वर्तमान में वाराणसी में ही अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हैं, उनके द्वारा उपभोक्ता मंच को एक सवाल के जवाब में बताया गया कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की इस तरह की शिकायत कभी की ही नहीं गई है और जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा उनके विरुद्ध साजिश के तहत इस प्रकार के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह देखना आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा कि यह जांच की जाती है, थाने में दी गई तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज होती है, या फिर समूचे मामले को लीपापोती के तहत रफा दफा करने का काम कुछ सक्रिय लोगों के द्वारा अंजाम तक पहुंचाने में सफलता मिल पाएगी। कुल मिलाकर स्थितियां महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है कि इतनी गंभीर शिकायत को इतने हल्के ढंग से लेने के पीछे आखिर सोची समझी नीयत है या यह लोगों के द्वारा रची जा रही साजिश है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।